सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 पोल साइंस का हमारा आज का टॉपिक है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इससे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा लंबे समय के संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली और आज़ाद भारत के सामने लाखों समस्याएं मुँह बाएं खड़ी थी। सबसे मोटी समस्या थी कि विभाजन से कितना नुकसान हुआ, इस बात को हमने बड़ी गहनता से पढ़ा है। इस पर बहुत सारी मूवीज़ भी देखी है हमने। लाखों परिवार इधर से उधर और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा देश को नुकसान, एक सांप्रदायिक दंगे और फिर सबसे मोटा जो नुकसान था वो ये था कि एक राष्ट्र से 2 राष्ट्र बन गए। विचारधारा अलग हो गई और उस विचारधारा के बीच अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इस देश में राजा बना रखी थी। 565 रियासतें, उनसे कर वसूलते थे और उन रियासतों का एकीकरण करना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। फिर लंबे समय तक एक ही पार्टी का, एक ही दल का दौर रहा। लोगों को विकल्प के रूप में कुछ नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? इसलिए नहीं दिखाई दिया, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सभी राजनेता जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उदारवादी हो चाहे क्रांतिकारी विचारधारा हो, और लोगों ने आंख बंद करके उन लोगों को वोट दिया और सत्ता में निरंतर वही पार्टी बनी रही। उसके बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि लोकतंत्र कैसे स्थापित हो। आपको अब अंदाज़ा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ। अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। इन गंभीर चुनौतियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला लिया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है। लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी निरंतर किसी एक नेता के हाथ में था, तो कहीं एक दल के शासन कायम हुआ, कहीं कहीं पर सीधे सेना में सत्ता की बागडोर संभाली। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत इस वायदे से हुई कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। बहरहाल एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम जाएं, फिर उसे बदल पाना मुश्किल हो गया। भारत में भी परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थी, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। नेताओं ने कोई भी रास्ता चुना हो, यह आश्चर्य की बात होती है, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। हमारे नेता लोकतंत्र की राजनीतिक और निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। वे राजनीति की समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति को समस्या का समाधान का उपाय मानते थे। हर समाज के लिए यह फैसला करना जरूरी होता था, उसका शासन कैसे चलेगा, वह किन कायदे कानूनों में अमल करेगा। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं, उनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग और एक दूसरे से विपरीत होती है। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं, इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। सत्ता के प्रतिस्पर्धा राजनीति के 2 सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें, लेकिन राजनीति गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना, उस पर अमल करना होता है। ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया।
तो प्यारे बच्चों, आज इस लेसन की शुरुआत करते हैं यहीं से और आगे इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति की नायक की भूमिका जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है, उतनी तुलना में दुनिया में किसी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति के नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और यह रास्ता तानाशाही की तरफ है। ये विचार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता के। और एक बात और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँ आप लोगों के लिए, कल से यानी मंडे 27 तारीख से सुबह ठीक 7 बजे से आपके पीरियोडिक टेस्ट ऑनलाइन होंगे। आपने मॉक टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस भी की है। आशा है जितनी भी आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है सभी उसमें शामिल हों और सभी उस टेस्ट को दें। MCQ क्वेश्चन होंगे, सारी चीज़ें आपको बता रखी है और ये मैसेज वर्बली भी और इस सिलेबस से भी जोड़ रहा हूँ कि इसको पूरा इंटरेस्ट लेकर। आज विपरीत परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ तकनीक बदली है और हो सकता है कि आगे भी कितने दिन चले ये इस बात का कोई अभी अंदाज़ा नहीं। तो प्यारे बच्चों, कल के लिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस टेस्ट में सभी बच्चे शामिल हों, सभी अच्छे से करें। आप के लिए ये इसकी वेटेज रहेगी उन पर, इसमें जो आपके रिजल्ट है उसमें इसके प्रैक्टिकल वगैरह में इसी बेस पर आपके नंबर लगेंगे। आशा है इसमें सभी आप शामिल होंगे और सबका अच्छा स्कोर आएगा। धन्यवाद।